अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है। लगभग 20 दिन हो रहे हैं ये युद्ध लगातार चल रहा है और ईरान अपने बातों पे खरा उतर रहा है। आप सबको पता है, इजराइल के हमले से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei साहब मारे गए। उसके बाद उनके सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खamenei साहब को वहां के सुप्रीम लीडर बनाया गया। तो अमेरिका और इजराइल को ये लगा कि हमने जो सुप्रीम लीडर पहले था उसको मार दिया हूं, तो अब ये लोग पस्त हो जाएंगे और हमारे सामने सरेंडर कर देंगे। ईरान किसी भी तरह का कोई बात मानने को तैयार नहीं था, ना ही झुकने को तैयार था। ईरान का खुला सब था कि हम झुकेंगे तो सिर्फ अल्लाह के सामने और दुनिया के सामने हम नहीं झुकते हैं, और ये अपने बातों पर खरा उतर रहा था। और उसके बाद में अमेरिका के लड़ाकू विमान थे जिस पर वो दावा करता था, उन सबको मार गिराया। उसके बाद पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही थी अमेरिका और ट्रंप की। तब ट्रंप कोशिश कर रहा था कि इस चीज को अब बंद किया जाए। वो ट्रंप जब दुनिया वालों को कहता था रुको तो रुक जाते थे, कहता था उठो तो उठ जाते थे। वही ट्रंप सोचा ईरान को भी हम कहेंगे रुक जाएंगे। ईरान को बार बार कह रहा रुक जाओ, खत्म कर दो, लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं देखने को मिला। जब अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि सीज फायर करके रोक दिया जाए, तो उसने कहा हमारी कोई बात नहीं हुई है, हम नहीं रुकेंगे। शुरुआत तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। अगर रुकेंगे भी तो हमारे शर्तों के हिसाब से रुकेंगे और हम फैसला करेंगे, तुम नहीं। ये एक बहुत बड़ा बयान। सुपर पावर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था, उसको इस तरह का जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर दे रहे हैं। ये एक बड़ी अपडेट है। वो भी अकेले लड़ रहा था, इतने बड़े बड़े इतने ताकतवर मुल्कों से अकेला ईरान लड़ रहा था, और वो भी अगर एक मारते थे ये लोग तो ये दो मारता था। मतलब पीछे हटने के लिए किसी भी तरह का कोई मैसेज ही नहीं था। और उसका साफ कहना था कि हम सालों साल लड़ेंगे तो भी हमारा मिसाइल खत्म नहीं होगा, ये तैयारी हम करके रखे हैं। वो एक दिन की तैयारी नहीं साथियों, ये लगभग 25 सालों का तैयारी था। अब पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान एक छोटा मुल्क किस तरह इसराइल और अमेरिका को सिस्टम में ले लिया है, घुटने पे ला दिया है। तब अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन था कि अब जितना जल्दी हो सके इस वार को रुकवा दिया जाए। लेकिन वार अभी तक रुका नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप अकेले खुद से चिल्ला रहा है सीज फायर, लेकिन सीज फायर अमेरिका ऐलान कर रहा है, उसके बाद 7 जगह पर 7 लोकेशन पर ईरान ने दिया है धमाधम मिसाइल। 7 लोकेशन पर उसके बाद में मारा है। और सऊदी अरब के जो सलमान प्रिंस है, उनका भी बयान आता है कि इजराइल और अमेरिका को कहते हैं तुम्हारे पास मौका है, अब ईरान को इतना मारो कि खत्म हो जाए। सोचिए, दुनिया भर के लोग जाते हैं सऊदी अरब, वहाँ पर मुसलमानों का आस्था है और मुसलमान के वहाँ प्रिंस इस तरह बयान देते हैं। ये हमें लगता है कि ये लोग यहूदी के गोद में बैठे हुए हैं और यहूदी ही सिस्टम इनका चलाता है। बाकी क्या होने वाला है आगे के अपडेट जरूर आप लोगों को दूंगा, और अपनी राय कमेंट में लिख के वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।